हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, चलते हैं आगे मैथ क्लास में। आज हम कुछ बेसिक टॉपिक लेंगे जिसमें बेसिक टॉपिक में इसने जीरो से हीरो बन जाइएगा, मेरा क्लास कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट है जैसे सबको आता है, जैसे कभी प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आज हम प्राइम नंबर इसी सब विषय में आज आपको आज का क्लास होगा। जैसे एक प्राकृतिक संख्या, इसी को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की जो भी संख्या हो, गिनती की एक से स्टार्ट करके अनंत तक, कहीं तक भी जाइए, वो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाइए, कोई 1000 जहाँ तक जाइए, गिनती की संख्या होनी चाहिए। एक से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाए, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आते हैं, एक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ही एक रूप है, बस इसमें जीरो से स्टार्ट हो जाता है। जीरो से स्टार्ट हो जाने के बाद ये पूर्ण संख्या, उसी को होल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृतिक संख्या बताए थे कि 1 से स्टार्ट हो के अनंत तक जाए, और पूर्ण संख्या है कि 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो के अनंत तक जाएगा, और पूर्ण संख्या होल नंबर में 0 से लेके अनंत तक जाएगा। बस ये इसको पूर्ण संख्या होल नंबर कहेंगे और इसको प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहेंगे। आप लोग समझ गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। तीसरा पॉइंट, या इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या एक ही होता है। प्राइम नंबर,
अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में ये संख्या ले लिए हैं। अब इनका गुणनखंड कीजिए, या इनका गुणनखंड या तो 1 होगा या 5 होगा, इनका या तो 1 होगा या 7 होगा, और ये संख्या किसी और, ये दोनों छोड़ के किसी और संख्या से विभाजन नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। 11 का ले लीजिए तो 1 और 11 इसी से कटेगा। 13 का 13 का लीजिए तो 1 और 13 से, और यहीं पे देखिए, और हम 9 को ले लेते हैं, 9 को ले लेते हैं तो 9 क्या है, अब इसको चेक कीजिए। तो 9 का जो 9 डिवाइड होगा किससे, 1 से, 3 से और 9 से। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर उसको कहिएगा जिसका गुणनखंड या विभाजन सिर्फ एक और स्वयं वो संख्या हो, एक और वो स्वयं संख्या हो, उसी को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है। अगला यौगिक संख्या आता है। यौगिक संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स। यौगिक संख्या प्राकृतिक संख्या का ही है, लेकिन एक से बड़ी होना चाहिए, एक से बड़ी। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या लिखते थे 1 2 3 4 ऐसे करके जहाँ तक अनंत तक, लेकिन यौगिक संख्या में एक से बड़ी और उसका विभाजन 2 से अधिक हो। यौगिक प्राकृतिक संख्या में है जो 1 2 3 4 100 तक जहाँ तक जाए, लेकिन यौगिक में एक से बड़ी यानी एक हट जाएगा, एक से बड़ी। अब आइए, एक से बड़ी संख्या में जिसका गुणनखंड या जिसका विभाजन 2 से अधिक हो, जिनका विभाजन 2 से अधिक हो, अगर 2 होगा, 2 ही संख्या होगा, जैसे 1 और स्वयं दोनों, तो ये आ जाएगा रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या में अगर 2 से अधिक, जैसे 9 का लिए थे तो 9 का 1 भी है, 1 से भी होगा और 3 से भी होगा, 9 से, तो ये आ जाएगा आपका यौगिक संख्या के अंतर्गत। जैसे अब देखिए 4 6 8 10 12, यानी 4 6 8 10 12 ऐसे करके जहाँ तक। अब इस सब का हम
गुणनखंड निकालेंगे या विभाजन कीजिए। 1 से भी एक डिवाइड होगा, कटेगा, और 2 से भी, अब 4 से तो होगा। 6 का ले लेते हैं, 1 से भी, 2 से भी, 3 और 6। 8 का ले लेते हैं, 1 से, 2, 4, 8। 10 का लेंगे, 1 से, 2 से, 5 और 10। तो यौगिक संख्या में क्या है कि एक छोड़ के एक से बड़ी। अब यहाँ 2 नहीं होगा। 2 का अगर 2 लेते हैं तो 2 का क्या है, विभाजन 1 किया, तो ये आ जाएगा रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर में 2। इसलिए 2 हम नहीं लेते हैं, नहीं लिया जाएगा यहाँ। 2 यहाँ नहीं लेंगे, 2 गलत हो जाएगा। 10, अब 12 का लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यौगिक संख्या में 1 को छोड़कर बाकी वैसा संख्या होगा, 1 को छोड़कर बाकी वैसा संख्या होगा जिसका विभाजन यानी भाजक 2 से अधिक हो, गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 संख्या से अधिक हो, वो यौगिक संख्या के अंतर्गत आएगा। और अभाज्य संख्या का क्या था कंडीशन, जिसका गुणनखंड वो स्वयं और एक, वो स्वयं संख्या हो, वह स्वयं हो और एक हो, वही आ जाएगा यौगिक रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या के अंतर। आपको मैंने क्या क्या बताया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या और यौगिक संख्या। और फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि विभाज्यता का नियम, विभाजन कौन सा, जैसे बहुत बड़ा संख्या रहता है तो उसको हम डिवाइड कैसे समझ जाएंगे कि वो डिवाइड कैसे होगा, किस संख्या से डिवाइड होगा। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।